हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 30 जीके एमसीक्यू, टॉप 30 सामान्य ज्ञान के टॉप 30 जीके क्वेश्चन एमसीक्यू टॉप लेवल के सारे क्वेश्चन जो है टॉप लेवल के रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संविधान शासन द्वारा जो जोड़ा गया था। ये जो जोड़ा गया था दोस्तों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 42वां, ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसे? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम क्या दोस्तों, कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत में दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास देना, कृषि का जो बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ कृषि का विकास करना था या कृषि का बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है मिलिंद पनोक क्या दोस्तों, कि मिलिंद पनोक किसके बीच जो है संवाद पर आधारित ग्रंथ है। तो मिलिंद पनोक जो दोस्तों ये नाक्सियन और मेनांडर के बीच का संवाद का ये आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ नाक्सियन और मेनांडर के हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक क्या दोस्तों, कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। तो सीएजी का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ सीएजी का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या दोस्तों है, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा नदी दोस्तों ये अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या दोस्तों, कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार दोस्तों ये 1984 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1984 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर क्या दोस्तों, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि वो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ थायराइड ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी क्या पूछते दोस्तों, कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी जो पुस्तक के लेखक हो जाएगा ज्योतिबा फूले हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ज्योतिबा फूले जो है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में क्या दोस्तों, कि भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों आपातकाल का प्रावधान ये जर्मनी से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जर्मनी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा क्या दोस्तों, कि सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है। तो सारे जहां से अच्छा की इसका जो रचयिता है ये दोस्तों ये मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मोहम्मद इकबाल हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है। तो रक्त का जो थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के जो है दोस्तों रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी के साथ रक्त का विटामिन के हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर क्या दोस्तों, कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने कराया था। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण दोस्तों ये गुरु अर्जुन देव ने कराया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला क्या दोस्तों, कि भारत का पहला जैव रिजर्व कौन सा है। तो भारत का दोस्तों पहला जैव रिजर्व था वो कौन था, नीलगिरी था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ नीलगिरी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ भाषाएं का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल क्या दोस्तों, कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है जो दोस्तों ये किस वायसराय के, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल वायसराय के शासनकाल में हुआ था।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉर्ड रिपन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 32 हो जाएगा, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ आर्टिकल 32 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किसने गीत गोविंद की रचना की थी? तो गीत गोविंद की रचना किसने किया था? तो जयदेव ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ गीत गोविंद की रचना किसने किया था? तो जयदेव ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में क्या दोस्तों, कि भारत में जो है शून्य रुपये का नोट जो है किस संस्था द्वारा जागरूकता अभियान के रूप में जारी किया गया था? तो शून्य रुपये का नोट का दोस्तों ये किसने जारी किया था? कौन सा जो फिफ्थ पिलर किसने किया था? फिफ्थ पिलर ने जारी किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ फिफ्थ पिलर ने शून्य रुपये का नोट जो है जारी किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है भीमबेटका शिलाचित्र सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भीमबेटका जो है इसका शिलाचित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में क्या दोस्तों, कि भारत में राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत में जो राज्यपाल को गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है भारत के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन देता है? भारत के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राज्यपाल को पद की गोपनीयता को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है? तो ग्रीन हाउस गैस में जो सबसे अधिक जो योगदान देता है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर क्या दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉर्ड लिटन हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू किया था किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ शनि ग्रह हो जाएगा, जो सबसे अधिक इसके पास उपग्रह है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान क्या दोस्तों, कि अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 7 सदस्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज के दोस्तों, कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक लिखा था किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों ये महात्मा गांधी हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि न्यूटन क्या दोस्तों, कि न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का दोस्तों ये तृतीय नियम जो संबंधित है किससे? क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल से जो न्यूटन का तीसरा नियम जो संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेजों को जो सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में जो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो स्थापित करने की मिला था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ जहांगीर के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जहांगीर के शासनकाल में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में क्या दोस्तों, कि भारत में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारत में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष और मीरा कुमार थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ मीरा कुमार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या दोस्तों, कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक के शासनकाल में सर्वाधिक संरक्षण प्राप्त हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक के शासनकाल में सर्वाधिक संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है कनिष्ठ। तो आप लोग दोस्तों 30 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक के शासनकाल में सर्वाधिक संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।